हेलो साथियों, आज हम लेकर आ रहे हैं स्टडी बाय स्टडी चैनल के माध्यम से कक्षा 10 का गणित सॉल्यूशन। तो आज हम पढ़ेंगे, अब प्रश्नावली एक कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, जो कि हमारा पहले वाले वीडियो में संख्याओं का परिचय आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। इसमें से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन हमारा है 135 और 225, इसका एचसीएफ निकालना है। तो देखिए, एचसीएफ में साथियों हमने बताया था कि जो हमारा एल्गोरिथम होता है वो होता है ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, जहाँ पे ए होता है हमारा भाज्य, ए हमारा भाज्य होता है बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को भाग करते हैं। देखिए, 135 से 225 में भाग करेंगे तो हमारा भाग कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। तो 135 इसमें से घटाएंगे तो 5 में 5 जीरो और एक कैरी इस तरफ से, यहाँ पे 12 हो जाएगा। 12 में 3 घटाएंगे तो 9 बचेगा और यहाँ जीरो में से जीरो, यानी कि 90। अब क्या होता है, जब हम इस तरफ से एचसीएफ निकालते हैं तो ये हमारा चरण एक हुआ। कितना साथियों? चरण एक। इसमें से हमारा पहले क्या होता है? भाज्य। क्या होता है? भाज्य। तो भाज्य हमारा कितना है? 225 बराबर 135 गुणे 1 प्लस शेषफल। शेषफल कितना है? 90। जो हमारा भाज्य है वो 235 है, जो हमारा भाजक है वो 135 है, गुणे हमारा भाग एक बार गया हुआ है और यहाँ पे जो शेषफल है वो 90 है। हम फिर से अब 90 से 135 को भाग देंगे तो ये एक बार जाएगा। 9 दूनी 18, 180 होगा, यानी दो बार जाएगा नहीं, एक ही बार जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा? 90। और 90 इसमें से घटाएंगे तो ये आपका बचेगा 5 और ये 4, 45। ये आपका भाग अभी भी नहीं पूरा हुआ, ये हमारा हो गया चरण दो। यहाँ पे जो हमारा भाज्य है वो कितना? 135 है, बराबर भाजक जो है वो 90 गुणे भाग हमारा कितनी बार गया है? एक बार गया है, प्लस हमारा शेषफल क्या है? 45 है। शेषफल 45 है। अब फिर क्या करेंगे? फिर हम 45 से 90 में भाग देंगे। जब 90 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा? दो बार जाएगा। भाग कितनी बार जाएगा? दो बार। तो 45 दूना 90, ये हमारा भाग फिनिश हुआ, यानी समाप्त हुआ। यहाँ पे जीरो आ गया। जब तक जीरो नहीं आता तब तक हम करते रहते हैं। चरण 3। अब इसमें जो हमारा भाज्य है वो 90 बराबर भाजक 45 गुणे दो बार भाग गया हुआ है प्लस जीरो। अब यहाँ पे जब ज़ीरो आ गया है, यानी कि हमारा जो एचसीएफ है वो 45 होगा। वो कितना होगा? एचसीएफ। तो 135 और 225 का एचसीएफ
बराबर 45। ये हमारा एल्गोरिथम यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग से एक। देखिए अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर बी करेंगे। 196 और 38220 का एचसीएफ निकालेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 196 से 38220 में भाग देंगे। तो जो हमारा भाग है ये 382 में देना है, तो एक बार जगह 196 माइनस करेंगे, एक कैरी इधर जाएगा यानी 12 12 होगा, 12 में 6 घटाएंगे तो 6 आएगा। उसके बाद यहाँ पे 17, एक कैरी इस तरफ आएगा तो 17 17 में 9 घटाएंगे तो 8 बचेगा और यहाँ पे 186। फिर इसके बाद में हम यहाँ से 2 उतारेंगे तो ये हमारा 1862 हो जाएगा। 1862 में 196 से भाग देंगे, ये 9 बार जाएगा। 9 छाक 54, 54 की 4 हासिल 5, 9 81, 81 5 86, 86 की 6 और हासिल 8, 9 और 8 17, ये 1764 हो गया। घटाने पर 12 में 4 घटाएंगे तो 8 बचेगा। फिर यहाँ पे 5 एक कैरी इधर, 15 में 6 घटाएंगे तो 9 बचेगा, 15 में 6 घटाएंगे 9 और यहाँ पे 0। फिर हम 0 उतारेंगे। अब देखेंगे ये हमारा 5 बार जाएगा यानी कि 6 पंचे 30 की 0, कैरी 3, 19 पच्चे 95 और 3 98। ये हमारा एक ही चरण में सॉल्व हो गया। देखिए हमने बताया था a बराबर b इंटू क्यू प्लस r। ये हमारा भाज्य होता है और जो b होता है वो हमारा भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा भाज्य है वो 38,220 बराबर भाजक 196 गुणे जो हमारा भाग है फल है वो 195 प्लस 0। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो हमारा भाग है वो एक ही चरण में सॉल्व हो चुका है, चरण 1। क्योंकि जब हमारा शेषफल 0 हो जाता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो इस संख्या का यानी कि 196 और 38 का जो एचसीएफ होगा वो 196। अब ये हमारा सॉल्व हो चुका है। भी इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे। हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा 867 है और ये 225 है। तो हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करते हैं। 255 से 867 में भाग देंगे, फिर देखेंगे भाग कितनी बार जाता है। सबसे पहले यहाँ 255 में हम भाग ले जाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 बार। 5 3 15 की 5 हासिल 1, 5 3 15 और 1 16, 16 की 6 हासिल 1, 3 2 6 और 1 765। ये हमारा 765 हुआ। जब घटाएंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, इसमें 0 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। ये हमारा चरण 1 हुआ। क्योंकि अभी हमारा शेषफल बचा है। हमको पता है कि हमारा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल
प्लस शेषफल, ये हमारा यूक्लिड प्रमेय विभाजन होता है। यानी ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे चरण एक में सबसे पहले हमारा भाज्य आता है, यानी 867 बराबर भाजक 255 गुणे, ये हमारा 3 बार गया हुआ है, और जो शेष फल है हमारा आर वो 102 आया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अभी हमारा 0 नहीं आया है शेष फल। जब तक 0 नहीं आता तब तक हम लोग करते रहेंगे, है ना। फिर 102 से 255 में भाग देंगे। जब 255 में भाग देंगे तो देखते हैं 2 बार ले जाएंगे तो ये 204 हो जाएगा, यानी ये 2 बार चला जाएगा तो 204, घटाएंगे तो 1 और यहाँ पे 5, यहाँ पे 0। फिर हमारा दूसरा चरण हुआ। अब क्या करेंगे, चरण 2, यहाँ पे जो हमारा भाज्य है वो 255 बराबर भाजक, कितनी बार, 2 बार हमारा जा रहा है भागफल प्लस शेष फल 51। अब फिर क्या करेंगे, अभी भाग पूरा नहीं हुआ तो तीसरे चरण में 102 में भाग देंगे, तो 51 दूना 102, 2 बार ये जाएगा, यानी ये हमारा 0। अब हमारा ये भाग पूरा हो चुका है, यहाँ पे 0 आ गया है, यानी कि हमारा जो HCF है ये हमारा 51 क्या हो जाएगा, HCF। चरण 3, जो हमारा भाज्य था 102 बराबर भाजक 51 गुणे 2 प्लस 0 यहाँ पे आ चुका है। हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आंसर जो है वो क्या है, HCF बराबर 51। नंबर 2 जो है प्रश्नावली 1A का यूक्लिड विभाजन से HCF निकाला है 240 और 228 का। तो वैसे ही करेंगे जैसे हम क्वेश्चन पहले वाले करते आए हैं। 240 से नहीं, 240 तो बड़ा है, 228 से 240 में भाग करेंगे, 240 में भाग करेंगे। यहाँ पे हमारी जो प्रमेयिका है A बराबर B इंटू क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष भागफल प्लस शेषफल। इसको थोड़ा सा उस तरफ कर लेते हैं। 228 डिवाइड बाय 240। अब 240 से में भाग देंगे 228 से, तो ये 1 बार जाएगा। 228 घटाएंगे तो 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और यहाँ 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 12। ये हमारा चरण 1 भाज्य 240 बराबर भाजक 228 गुणे 1 प्लस 12। अभी हमारा शेष फल 0 नहीं हुआ है, इस वजह से अभी हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। फिर 12 से 228 में भाग करेंगे। 228 में तो ये कितनी बार, 1 पहले इसमें देंगे तो ये 1 बार जाएगा, 12 1 कम 12, यहाँ पे 12 और 10 बचेगा। फिर यहाँ से 8 उतारेंगे, 12 9 108,
ये भाग हमारा पूरा हो गया, यानी चरण 2 में समाप्त भी हो गया। चरण 2 भाज्य हमारा 228 बराबर 12 गुणे 19 प्लस 0, यानी यहाँ पे हमारा शेषफल 0 हो रहा है, तो लास्ट टाइम जो हमारा भाग है वो 12 से कटा हुआ है, इसलिए HCF जो है वो हमारा 12 हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से, अगर किसी को समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट भी करके बता सकते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, तीसरे क्वेश्चन में भी यूक्लिड विभाजन से HCF निकालना है। अब यहाँ पे अभी जो हम कर रहे थे उसमें 2 संख्याएं होती थी, इसमें 3 दी गई हैं। कुछ नहीं करना, बस उसी तरीके से हमको देखना सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी हमारा 7161 है, उससे बड़ी संख्या 7378 है। तो सबसे छोटी वाली में से उससे जो बड़ी है उसमें हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे, यानी 7161 से डिवाइड करेंगे 73 78 में, 73 और 78 में। जो हमारा रूल्स होता है A बराबर B इंटू Q प्लस R, जो ये हमारा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल प्लस शेष। अब क्या करेंगे, यहाँ जब हम भाग देंगे तो यहाँ 7161 है, यहाँ 7378 है, तो यहाँ हमारा एक ही बार भाग जाएगा। तो हम यहाँ पे ये करेंगे, जब घटाएंगे तो 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 बचेगा, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 7 में 7 यानी कि 0। हमारा 217 आ चुका है। ये हमारा चरण 1 हुआ, ये हमारा चरण 1 हुआ। चरण 1 यानी भाज्य जो हमारा है वो 73 78 बराबर 7161 प्लस 1 बराबर 217, सॉरी प्लस होगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, यहाँ पे प्लस होगा। अभी हमारा शेष आ रहा है, फिर हम क्या करेंगे, 217 से 7161 में भाग देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसमें 3 संख्याओं में, यानी कि ये 217, ये 716 कितनी बार जाएगा, समथिंग 200 है तो 3 दूनी 6 और 17 तिहाई 51, समथिंग 3 बार चला जाएगा। तो हम 3 से यहाँ पे ले जाएंगे, 3 सते 21, 21 की 1 हासिल हमारा 2, 3 एकम 3 और 2 5, 3 दूनी 6, ये हमारा 651 हुआ। घटाने पर 6 में से 1 घटाएंगे तो 5, इधर एक हासिल आया 11, 11 में 5 घटाएंगे तो 6 और यहाँ पे 0। फिर हम 1 उतारेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर 651 जो कि हम अभी 3 बार भाग करके आ रहे हैं, देख रहे हैं, यानी ये भी कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो यहाँ पे 3 बार जब जाएगा तो इसको क्या लिखेंगे, 651 और माइनस करने पर 0। हम देख रहे हैं दूसरे चरण में यहाँ पे ये 0 हो रहा है। चरण नंबर 2, भाज्य जो हमारा था वो 7161 बराबर भाजक 217 गुणे 33 बार में, ये हमारा प्लस शेषफल 0। लेकिन अभी हमारी यहाँ पे संख्याएं कितनी थी, 3 थी। अभी तो हमने 7378 और 7161 का HCF निकाला है हम लोगों ने, ये जो कि 217 है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस 217 से तीसरी संख्या में भाग देंगे। फिर हम देखेंगे कि क्या इसका भी 217 आता है या फिर कुछ और आता है।
तो अब हम 2 का निकाल लेते हैं। जब 2 का जो HCF होता है उसी HCF से तीसरी संख्या में भाग करते हैं। तो देखिए तीसरी संख्या में भाग करेंगे 217, इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। दो सौ 17 डिवाइड बाय 92,690। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं कि कितनी बार हमारा भाग जाएगा। तो यहाँ पे 926 है, यहाँ पे 217 है, तो 200 यानी 4 बार ले जाएंगे। तो 17 चौको 68, 4 दूनी 8, समथिंग 4 बार चला जाएगा। 4 तो 7 चौको 28 की 8 हासिल 2, 4 एकम 4, 4 और 2 6 और 4 दूनी 8। ये हमारा 868 हुआ। माइनस करेंगे तो एक कैरी इस तरफ जाएगा, ये 16 हो जाएगा। 16 में 8 घटाएंगे तो 8 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, एक कैरी इस तरफ होगा, 11 हो जाएगा। 11 में 6 घटाएंगे तो 5 बचेगा और यहाँ पे खत्म, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। अब फिर 9 उतारेंगे तो ये 589 हो जाएगा, 589 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं 217 है, 217 का 2 गुना करेंगे तो 400 समथिंग 400 हो जाएगा, यानी कि 2 बार जाएगा। जब 2 बार जाएगा तो क्या करेंगे, 2 से 17 दूनी 34 और 2 दूनी 4, 434 माइनस करेंगे 5 और यहाँ पे 5, ये 155 आएगा, 155 आएगा। अब हमारा भाग इसमें से नहीं जाएगा, यानी ये हमारा चरण 1 कंप्लीट हुआ। भाज्य जो हमारा है 92,690 बराबर भाजक 217 गुणे 42 प्लस शेषफल 155। फिर क्या करेंगे, 155 से 217 में भाग देंगे, 217 में भाग देंगे। अब कितनी बार जाएगा, तो ये भी एक ही बार जाएगा। 155 माइनस 7 में 5 घटाएंगे तो 2 बचेगा। यहाँ पे हमारा 1 में 5 घट नहीं सकता, एक कैरी लेंगे, 11 में 5 जाएगा, 6 बचेगा। फिर ये हमारा चरण अभी भी कंप्लीट नहीं है, अभी यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है और हमारा चरण 2 हो गया, क्योंकि अब भाग नहीं जा सकता। तो चरण 2 हमारा जो भाज्य है 217 बराबर 155 गुणे 1 प्लस 62। अब हम 62 से भाग देंगे, 62 से भाग देंगे 155 में, 155 में तो 60 60 120 यानी 2 बार जाएगा। 2 बार ले जाएंगे तो 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, 124। यहाँ पे घटाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ पे 3। अभी भी हमारा 0 नहीं आया। ये हमारा चरण 3 भाज्य 155 बराबर 62 गुणे 2 प्लस 31। इसके बाद 31 से हम क्या करेंगे, 31 से हम क्या करेंगे, 62 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 31 दूना 62, यानी यहाँ पे 0 आ गया। क्या हो गया, चरण 4 जो हमारा भाज्य है 62 बराबर 31 गुणे 2 प्लस शेषफल 0। शेषफल 0 आ चुका है, तो हमारा जो HCF होगा HCF इक्वल टू 31 आंसर।
ये यानी कि ये संख्याएं 92, 690, 73, 78, 71, 61 का, इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो 31। ये क्वेश्चन पूरा हुआ। देखिए अब हम क्या करेंगे, चौथे क्वेश्चन में भी यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ निकालना है। संख्याएं हमारी 306 और 1314 हैं, ठीक है। इसमें भी हम क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देंगे, यानी 306 से 1314 में भाग देंगे। हमने लिखा था अभी कि भाज्य, कई ऊपर लिखता आया हूँ, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। सभी को ये याद भी हो रहा होगा। ये क्या होता है, ए और ये बी इंटू क्यू प्लस आर, ठीक है। अब 306 से हम 1314 में भाग करेंगे तो देखते हैं कितनी बार जाएगा। तो ये 306 है, 3 त्रिको 9, यानी और चला 3 चौको 12, समथिंग 1200, हाँ 4 बार चला जाएगा। 6 चौको 24 और 4 तिहाई 12, 1224। घटाएंगे 0, यहाँ पे कैरी इस तरफ आएगा, 11 हो जाएगा। 11 में 2 घटाएंगे तो 9 बचेगा। यहाँ पे 12 में से 12 0 आएगा, कुछ नहीं आएगा। हमारा चरण 1 तो कंप्लीट हुआ, लेकिन अभी 0 नहीं आया, यानी एचसीएफ अभी नहीं आया। तो चरण 1 हमारा जो भाज्य है 1314 बराबर भाजक 306 गुणे 4 प्लस 90। फिर हम 90 से 306 में भाग देंगे। 90 से 306 में जब भाग देंगे तो अब देखिए 3 और ये 306 और ये 90 है, यानी 9 तिया 27, चौक 36, 4 बार ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार ही जाएगा। तो 0 में करेंगे गुणा 3 से 0, और 9 तिया 27, 270। घटाएंगे 6, यहाँ पे 10, 10 में से 7 गया, 3 यहाँ पे 0। अब हमारा चरण नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। भाज्य 306 बराबर भाजक 90 गुणे 3 प्लस 36। फिर क्या करेंगे, अब 36 से 90 में को भी डिवाइड करेंगे। जब 90 को डिवाइड करेंगे तो 36 दूना 72, यानी 2 बार जाएगा। 10 में से 2 घटाओगे 8, 8 में से 7 तो 1। फिर ये हमारा तीसरा चरण हुआ, चरण 3। चरण 3 90 बराबर 36 गुणे 2 प्लस 18। फिर देखेंगे 18 से 36 को भाग देंगे, 18 दूनी 36। ये हमारा कंप्लीट हुआ, यहाँ पे 0 हो गया। चरण 4 में भाग 0 हो गया, यानी कि भाज्य 36 बराबर 18 गुणे 2 प्लस 0, यानी हमारा जो एचसीएफ होगा वो 18 होगा। एचसीएफ होगा वो 18 होगा। जहाँ पे हमारा शेषफल 0 हो जाता है जिस चरण में, उसी का जो भाजक होता है वही हमारा एचसीएफ होता है, एचसीएफ। यदि आप सभी को एक क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।